भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में निजी लाभ की इच्छा किए बिना किसी ऊंचे अभियान कार्य में अपना सर्वस्व समर्पित करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। सामान्यतया हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उस कार्य को करके हमारी इच्छा पूरी हो सके। परंतु भगवत गीता कहती है कि हमारी इच्छाएं ही तो हमें दुख में जीने के लिए मजबूर करती हैं। मनुष्य का मन उस आकाश की भांति है जो असीम है और अनंत है। इस मन की एक इच्छा पूरी करो तो ये तुरंत एक नई इच्छा खड़ी कर देता है और फिर मनुष्य अपनी आधी कामनाओं को पूरा करने के प्रयास में तमाम तरह के दुख और कष्ट झेलता है और व्यर्थ में जीवन गंवा देता है। लेकिन जो व्यक्ति लाभ हानि सुख दुख की परवाह किए बिना समझदारी से सही काम को करने का चुनाव करता है तो ऐसा मनुष्य सही मायने में निष्काम कर्म योगी होता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि कुछ पाने की उम्मीद से नहीं बल्कि कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि काम अच्छा है, उस काम को करके समाज का लोगों का भलाई होगा। और यदि वह इस शुभ काम को बिना कुछ पाने की इच्छा से कर रहा है तो ये निष्काम कर्म होगा। इंसान इच्छाओं का पुतला होता है, एक के बाद एक इच्छा लगातार उसके मन में घूमता रहता है और वो बिना जाने समझे उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए निकल पड़ता है और ऐसा करते हुए अपना जीवन बीत जाता है, पर उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। पर इसी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करते हुए यानी बिना फल की आशा रखे जीता है तो वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। निष्काम का अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ ऐसा ऊंचा लक्ष्य मिल गया है कि उसे अब अपनी इच्छाओं का ख्याल ही नहीं रहता। वो भली भांति जानता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं इस काम को करके कोई मुझे आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं मिलेगा, पर क्योंकि वो काम सही है जरूरी है कि इसलिए उस काम को बड़ी मेहनत से करने में वो डूब जाता है। तो जहां एक सांसारिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए काम करता है वही निष्काम कर्म योगी परमात्मा के लिए काम करता है। माने वो सच्चाई के लिए कर्म करता है और मौज में जीता है। इसलिए क्या हालत होगी उस इंसान की जिसे अतीत का दुख ना हो और भविष्य का चिंता ना हो। वो तो अपने वर्तमान में ही मौज के साथ जी रहा है। ऐसी जिंदगी हो जाती है एक निष्काम कर्म योगी की। तो यदि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं दुख हैं और ऐसे में आप भी निष्काम कर्म करके जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, बिना आत्मज्ञान के निष्काम कर्म करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता
वो नहीं जानता ये मन क्या है, संसार क्या है, सत्य और झूठ क्या है। ऐसा इंसान किसी ऊंचे काम को भी नहीं पहचान सकता। उसे सही काम और गलत काम में फर्क नहीं मालूम होगा। ऐसा मनुष्य भले ये कहे कि वो कुछ पाने की आशा के बिना कर्म कर रहा है, तो उसे निष्काम कर्म घोषित नहीं किया जा सकता। निष्काम कर्म करने के लिए व्यक्ति को अपनी सच्चाई पता होना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो कौन है, उसे जन्म क्यों मिला है और निष्काम कर्म से उसे क्या लाभ होगा, ऐसा व्यक्ति किसी के कहने पर निष्काम कर्म करेगा तो फिर उस कर्म से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं को जाने बिना दुनिया में कोई भी काम करना व्यर्थ है। जब किसी कर्म के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य किसी तरह का फल पाना, खुशी पाना नहीं होता, अपितु उसके द्वारा कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कर्म आवश्यक है और कल्याणकारी है। तो इस भाव के साथ उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म सुंदर होता है, बेहतर होता है। प्रायः जब भी व्यक्ति किसी कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, तो उसका ध्यान कर्म से अधिक इच्छा पूर्ति पर होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वो काम पसंद होता है, बल्कि वे नौकरी में मिलने वाली सैलरी के कारण घिस घिस कर काम करते हैं। दूसरी तरफ निष्काम कर्म कहता है कि तुम कर्म का चयन व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से ना करो, बल्कि काम का चुनाव आप उस कर्म की उपयोगिता के आधार पर करो। भले किसी काम को करने से आपको स्वयं बहुत ज्यादा लाभ ना हो, परंतु अगर वो काम अच्छा है, कल्याणकारी है, तो आपके द्वारा उस कार्य को करने का फैसला करना ही श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए, कोई ऐसी कंपनी है या संस्था है जिसे देखकर लगता है कि ये संस्था दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रही है, तो ऐसी संस्था में भले आपको ज्यादा काम करना पड़े और बहुत पैसे ना मिले, तब भी आप उस संस्था से जुड़ जाते हैं। तो अब आप अपने जीवन का कीमती समय एक सही काम को दे पाएंगे। अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कितनी सैलरी है, कितना काम है, क्योंकि वो काम सुंदर है, जरूरी है, आप वो काम करोगे। इसलिए निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति को परिणाम की चिंता करनी नहीं पड़ती। वो जानता है जो सही है, जो उचित है, वह कर्म कर रहा है। अब भला परिणाम से क्या लेना देना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।